अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और हमारे मुल्क के तमाम ही मेडिकल स्टूडेंट्स इस वक्त शदीद ज़हनी अजियत से दो चार हैं। वो स्टूडेंट जो कि नम्स का टेस्ट देना चाहते हैं, वो एक अजीब कशमकश का शिकार हैं, चूँकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सैलाब से मुतासर इलाकों में मौजूद हैं। कुछ स्टूडेंट्स मुकम्मल तौर पर उससे मुतासर हुए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे मुतासर हुए कि वो फिर बाद में ख़ुद को रजिस्टर नहीं करवा सके, कुछ ने रजिस्ट्रेशन करा लिए तो उनको तैयारी का प्रॉपर मौका नहीं मिल पा रहा, चूँकि इंटरनेट और जिस तरह सहूलियात की अदम दस्तियाबी इस वक्त सैलाब से मुतासर इलाकों में, वो तमाम लोग जानते हैं। फिर वो स्टूडेंट्स जो कि एमडी कैट देना चाहते हैं, वो एक अजीब कशमकश का शिकार हैं। उन्हें इल्म ही नहीं है कि पीएमसी इस टेस्ट को कंडक्ट करेगा या पीएमडीसी कंडक्ट करेगा, उन्हें कौन से सिलेबस को फॉलो करना है। ये एक अजीब मुश्किल है जो कि पता नहीं किस रोज़ ख़त्म होगी। रोज़ सियासतदानों के इस हवाले से बयानात बदलते रहते हैं। तालीमी इदारों के जो सरबराहान हैं, उन्हें शायद इन स्टूडेंट्स की कोई फ़िक्र ही नहीं है। इनकी जो इस वक्त इनके ज़हनों में चल रहा है, इससे मुताल्लिक वो लोग कुछ सोच ही नहीं रहे। इनको कोई सहूलत देने के बारे में गौर ही नहीं हो रहा। फिर सबसे बढ़कर एनएलई, एक काला कानून जो कि पीएमसी के आने के बाद राइज हुआ था, उसका अभी तक खात्मा नहीं हो सका। 5 साल की मेहनत के बाद जब एक बंदा डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा करता है, तो फिर उसके सामने एक एनएलई जैसा पहाड़ खड़ा होता है कि उसको पहले उसको सर करना है। यानी जितनी मेहनत वो करके आया, उतनी मेहनत उसको दोबारा करनी है और फिर उसके बाद भी वो इंतज़ार की कशमकश में मुब्तला रहता है। तो ये सूरत हाल कब और कैसे बेहतर होगी? क्यों इन तमाम चीज़ों का खात्मा नहीं हो पा रहा है? एक बड़ा सवालिया निशान है। एक अपील लेफ्टिनेंट जनरल वसीम आलमगीर साहब से मैं करूँगा, जो कि नम्स के वाइस चेयरमैन हैं, कि सर आपने 11 जून 2022 को एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम करवाया था नम्स में, जिसमें 40 लाख लोगों को मंशियात से किस तरह रोका जा सकता है जो मंशियात के आदी हैं। उसके लिए बड़ी मरबूत हिकमत अमली आपने बनाई थी। तो उन 40 लाख लोगों का मुस्तकबिल आपने बचाने की कोशिश की। लेकिन इस वक्त जो सैलाब से मुतासर स्टूडेंट्स हैं, जिस तरह उस वक्त मंशियात एक बड़ी प्रॉब्लम थी, इस वक्त सैलाब एक बड़ी मुश्किल और अजियत है, एक अज़ाब की तरह इस वक्त हमारे मुल्क पर मुसल्लत हुआ है। तो इन स्टूडेंट्स को आप बराए मेहरबानी अपनी रजिस्ट्रेशन एक बार फिर दोबारा ओपन करके मौका दें कि ख़ुद को रजिस्टर कर सकें और थोड़ा-सा इनको तैयारी का भी मौका दे दें। क्योंकि जिन डेट्स में रजिस्ट्रेशन ओपन हुई थी, वो अगस्त का महीना था, 2 हफ़्ते के लिए वो ग़ालिबन 8 से 22 तारीख तक ओपन हुई। वो उस दौरान सैलाब अपनी पीक पर था और उस दौरान सैलाब से मुतासर अफ़राद बेघर और बेसरो सामान मौजूद थे, सड़कों पर, खुले आसमान तले। तो उनके पास मौका ही नहीं था कि वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकें। उन्हें अपने घर बचाने थे, वो घर नहीं बच सके। वो किस सोच के तहत, कैसे, किस ज़हनियत के तहत अपने आप को इसमें रजिस्टर करवाते, और जिन लोगों ने चलें जैसे-तैसे करवा भी लिया, उसके बाद वो कैसे तैयारी करें? वो टेंट्स में बैठकर तैयारी करें, वो खुली सड़कों पर बैठकर तैयारी करें? क्या वहाँ उनके पास किताबें हैं? वहाँ उनके पास कोई सिलेबस मौजूद है? वहाँ उनको क्या कोई गाइड करने वाला है? ये तमाम चीज़ें बराए करम आप इस पर गौर करें और अगर इसको थोड़ा-सा आप बढ़ा दें, रजिस्ट्रेशन अगर ओपन कर दें, तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका मुस्तकबिल तबाह हो सकता है, वो तबाह होने से बच जाएगा। किसी स्टूडेंट का अगर साल ज़ाय हो सकता है, वो साल ज़ाय होने से बच जाएगा। आज से कुछ रोज़ पहले जब आई कैप का एग्ज़ाम हुआ था, उस वक्त आई कैप के प्रेसिडेंट अशफाक तोला साहब को मैंने यही बात बोली थी कि आप प्लीज़ थोड़ा-सा जो सीएएफ एग्ज़ाम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान का जो एग्ज़ाम है, उसको थोड़ा-सा आगे कर दें। तो उन्होंने कहा था कि मुझे अफ़सोस है कि इन स्टूडेंट्स का, इन सैकड़ों स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। हमारे इदारे की पॉलिसी है और मैं उस पॉलिसी को नहीं बदल सकता, उसको नहीं चेंज कर सकता। तो इदारों की पॉलिसियाँ क्या स्टूडेंट्स के फ्यूचर से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई हैं? ये आप भी तो कभी स्टूडेंट थे, आप लोगों ने भी तो कभी ना कभी पढ़ा है, इन मुश्किलात को आप लोगों ने भी फेस किया है। तो इस वक्त के जो स्टूडेंट्स हैं, इनको बराए मेहरबानी आसानी दें। और इस अपील के बाद मुझे उम्मीद है कि वसीम आलमगीर साहब, चूँकि इनका इदारा बहुत ज़बरदस्त सैलाब से मुतासर लोगों की मदद कर रहा है और काम कर रहा है और उनको इमदाद भी पहुँचा रहा है, लोगों की जानों को भी बचा रहा है, तो वहाँ आप लोगों की जानों को बचा रहे हैं और यहाँ पर आप लोगों के, स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल को ज़रूर बचाएँगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो, चूँकि मैं कोशिश कर रहा हूँ वसीम आलमगीर साहब से रब्ता करने की, लेकिन रब्ता उनसे नहीं हो पा रहा, तो ये वीडियो उनके किसी जानने वाले तक भी अगर पहुँचती है और वो उन तक ये पैगाम पहुँचा देता है, तो शायद वो, क्योंकि अभी काफ़ी दिन है 16 अक्टूबर में, तो शायद वो इस पर गौर करें और कोई खुशखबरी हमारे तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि सैलाब से मुतासर इलाकों में मौजूद हैं, सामने आ सके और उनका साल ज़ाय होने से बच सके। अब स्टूडेंट्स की तरफ ज़रा आते हैं। स्टूडेंट्स से अब मैं बराह रास्त मुखातिब होता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स, अगर आपको अपने हक़ के लिए कोई आवाज़ उठानी है, तो आपको एक्टिव थोड़ा-सा ट्विटर पर होना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर आप लोगों को थोड़ा-सा एक्टिव होना पड़ेगा, चूँकि आज सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है। हर शख्स उसको इस्तेमाल करता है और हर शख्स आपको वहाँ मिल भी सकता है। हर शख्स का वहाँ पर मौजूद अकाउंट होता है।
उन लोगों को आप अपनी ये बात पहुँचाएँ, जो भी आपके रिज़र्वेशंस हैं, जो भी आपकी महरूमियाँ हैं, जिन लोगों को इंटरनेट अवेलेबल है, वो उन लोगों का केस भी उन तक पहुँचाएँ जिनके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। हर एक स्टूडेंट को अपना किरदार अदा करना होगा, तभी ये एनएलई के कानून का खात्मा हो सकेगा, तभी ये नम्स थोड़ा-सा आगे नम्स का टेस्ट बढ़ सकेगा और तभी एमडी कैट की भी जो ये तमाम कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये ख़त्म हो सकेंगी। प्लेट में रखकर किसी को भी कुछ नहीं मिलता है। मैं एक बार फिर ज़िक्र करूँगा, बार-बार करता हूँ, 2020 का जो बैच था, किस तरह से उसने सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट किया, वो तो सड़कों तक पर आ गए थे, वो तो पीएमसी के ऑफ़िस के बाहर भी जाकर उन्होंने एहतजाज किया। उस जगह तक जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल करें, अपनी तैयारी आप साथ-साथ करते रहें, तैयारी को आप जारी रखें, लेकिन एक कोई दिन में 5 मिनट या 6 मिनट निकाल कर भी आप जो स्टूडेंट्स हैं, एमडी कैट के कोई 2.5 लाख स्टूडेंट्स हैं, इसी तरह एनएलई देने वाले भी सैकड़ों हज़ारों में, जिनको नम्स का टेस्ट देना है, वो भी कोई 60-65 हज़ार के करीब स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आप लोग दिन के सिर्फ 5 मिनट या 6 मिनट एक सेम टाइम पर निकाल कर भी या अलग-अलग टाइम पर निकाल कर भी अपना कोई सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराते हैं, कोई ट्रेंड्स चलाते हैं, कुछ हैशटैग्स को इस्तेमाल करके आला हुक्काम तक, जो तालीमी इदारे उनके सरबराहान तक या सियासतदानों तक, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन तक अपनी बात पहुँचाते हैं, तो यकीनी तौर पर इसका असर ज़रूर होगा, इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। और अगर फ़ायदा नहीं भी होगा तो चलें, आपको पछतावा नहीं होगा आगे कि हमने कोशिश तो की। इंसान सिर्फ़ कोशिश कर सकता है और उसका नतीजा मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हाथ में होता है। जब इंसान नेक नियति से कोशिश करता है तो अल्लाह भी नतीजे में बरकत डालता है और किसी न किसी तरह गैबी मदद हो ही जाती है। मेरा तो इस पर ईमान है, मेरा तो यकीन है। आप लोग भी अगर इस पर ईमान रखते हैं और यकीन करते हैं तो कोशिश करें। हर एक को कोशिश करनी है, हर स्टूडेंट को इसमें हिस्सा लेना है, तभी आपको आपका राइट मिल सकेगा और जो आपके महरूम भाई-बहन सैलाब से मुतासर इलाकों में मौजूद हैं, उनका साल ज़ाय होने से और उनका वक़्त ज़ाय होने से बच सकेगा। उम्मीद है बात किसी हद तक आपको समझ आई होगी। मैं राब्ता वसीम आलमगीर साहब से और दूसरे ऑफ़िशियल से करने की मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही राब्ता होगा, जो बात होगी आपको फ़ौरी तौर पर इन्फॉर्म करूँगा, लेकिन उस वक़्त तक रोज़ाना आप ये प्रैक्टिस रखें, अपनी तैयारी मुकम्मल करते रहें, बग़ैर किसी नागे के, बग़ैर किसी गैप के करते रहें, लेकिन कोशिश करके थोड़ा-सा वक़्त इस प्रोटेस्ट के लिए भी निकालें। प्रोटेस्ट करना है आपने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर करें, फ़ेसबुक पर करें, जहाँ आपको जिस प्लेटफ़ॉर्म पर करना है आप करें, लेकिन सबसे ज़्यादा इस वक़्त जो मौसर प्लेटफ़ॉर्म है वो ट्विटर ही है। वहाँ पर आप अपना ये प्रोटेस्ट करते रहें और मैं इंशाल्लाह आपके इस प्रोटेस्ट को अपने इस प्लेटफ़ॉर्म से और अपने अकाउंट से भी सपोर्ट करता रहूँगा और अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। इन तमाम लोगों तक हमारी बात ज़रूर पहुँचेगी और इनको इंशाल्लाह बात माननी भी पड़ेगी, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल का मसला है। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक भी पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।